हेलो डियर स्टूडेंट, सीएमए फाइनल एससीएम दिसंबर 25 वालों, कैसा गया एग्जाम? मजा आया? सो एससीएम एसएफएम देकर मजा आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आगे एसपीएम बीवी में भी मजा करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर एसपीएम बीवी का भी इसी तरह से मजा आ जाए तो क्या बात है। एसपीएम बीवी के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि उधर पेपर पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो मेक श्योर कि जो जो चैप्टर्स आपको बताया गया उसे अच्छे से करके जाना, और ऐसा ना सोचना कि सब कुछ मैच हो जाएगा। फिलहाल एससीएम के बारे में आपको बता दूं कि इस बार हमने आपको जो दिसंबर 25 के लिए तैयारी करवाई उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी थी। वो थी एबीसी एनालिसिस, सुपर 50 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दिए और बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस के वीडियोस भी दिए। और उन सब का निचोड़ जो निकला वो ऐसा निकला कि पेपर करना आपको आसान लगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल आवर क्लासेस, अगर आप ये सारे गाइडेंस को भी अवेल कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होना ही है। एक स्ट्रेटजी आपको बार बार बताया था कि अगर आप क्वेश्चन 2 और 8 को इग्नोर करके अपना पूरा पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा, और वही इस बार भी हुआ। और अगर आप सुपर 50 क्वेश्चंस को रेफर किए तो सुपर 50 से क्या क्या छप क्या है वो सब आपको दिखाएंगे, और एमसीक्यू का आंसर आपको फटाफट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है उसका एमसीक्यू का आंसर है बी। 30% 18750 यूनिट्स आया, तो उससे ज़्यादा यूनिट्स जितना भी होगा उसमें अपना कंडीशन मीट हो जाएगा। इसलिए आपको 18750 से ज़्यादा का जितना भी सिनेरियोज है उसका प्रोबेबिलिटी का सम लेना है। दैट इज ओनली वन सिचुएशन विच इज 30%। सेकेंड क्वेश्चन फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का ही है, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रहा है प्राइस दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको बताना है कि नया क्वांटिटी ऑफ सेल्स बताओ जिससे प्रॉफिट 4 लाख आ जाए। तो हमने ब्रेक इवन सेल्स का क्वेश्चन में बिठाकर पहले पीवी रेशियो निकाला, उस पीवी रेशियो को पुट करके फिर हमने सेल्स वैल्यू निकाला कि डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए, और उस सेल्स वैल्यू को डिवाइड बाई 80 किया तो 3150 यूनिट्स आ गया। फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको 90 लाख के सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए कितना फिक्स कॉस्ट बियर करना अलाउड है। तो इक्वेशन में बिठाकर फिक्स कॉस्ट निकाला, 12 लाख आया। फिर जो क्वेश्चन आया है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आया है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बोल रहा है 80,000 रुपीज़ को अपोर्शन कर दो, तो आप मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, पर प्रोडक्ट लाइन मतलब पर प्रोडक्ट के हिसाब से, ये एक प्रोडक्ट लाइन है, ये पूरा प्रोडक्ट लाइन है, तो आप इसके हिसाब से बस रेशियो में बांट देंगे तो कॉस्ट ऑफ पूरा प्रोडक्ट बीजेड आ जाएगा। आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है तो डिवाइड बाई 40 करोगे तो आंसर आ रहा है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया है, और ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअल आउटपुट 9500 है, बजट आउटपुट 10,000 है, इनटू करना है रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से 50,000 बाई 10,000 करेंगे तो आंसर आ गया -2500। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो एलपी का ग्राफ से आया है। नॉर्मली हम लोग फॉर्मुलेशन पे फोकस करते हैं, ग्राफ पे फोकस नहीं करते, बट ग्राफ का एक बेसिक आउटलाइन आपको हमेशा मैं बताया हूँ, तो उसी को अगर आप फॉलो करें आउटलाइन को तो उसी से सम हो जाएगा कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, अगर ये वैल्यूज दिए हुए आपको 1 2 3 4 वैल्यूज दिए हुए, इसमें एक्स वाई का वैल्यूज है, तो आप सब में पुट करके जहां पर हाइएस्ट आ रहा है वो वाला सेलेक्ट करोगे तो आंसर आ रहा है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन गेम थ्योरी का आया है जिसमें वैल्यू ऑफ गेम पूछा है। कोई डोमिनेंस वोमिनेंस कुछ नहीं लगाना, सिंपल मैक्सिमिन और मिनीमैक्स लगाना है। वैल्यू ऑफ गेम दोनों तरफ से 10-10 आ रहा है। नॉर्मली आपको वैसे भी सिखाया है कि नेट सम ऑफ गेम जो है वो 10 और -10 करके 0 आता है। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं नेट वैल्यू ऑफ गेम 0 आ रहा है तो नन ऑफ द मार्क कराते तो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको एमसीक्यूज के समय भी बताया था और प्रीवियस पेपर पैटर्न जब रिव्यू किए थे उसमें भी बताया था कि आपको वैल्यू 10 ही चूज करना है, ना कि माइनस करके 0। नेक्स्ट लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आया है जिसमें एक थोड़ा सा दुविधा हो सकता है आपको आंसर चूज करने में। फर्स्ट यूनिट का आंसर है 30 मिनट्स, सेकेंड यूनिट का अगर क्यूमुलेटिव जाएंगे तो 80-90% लर्निंग कर्व के हिसाब से 30 to 90% 27 आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड यूनिट का लेबर कॉस्ट क्या। सेकेंड यूनिट मतलब बहुत बार क्वेश्चन में फर्स्ट 2 यूनिट को भी सेकेंड बनाता है और बहुत बार इंक्रीमेंटल सेकेंड यूनिट भी पूछता है, और इस समय एमसीक्यू में दोनों से आंसर के ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अगर आप प्योर सेकेंड यूनिट से करेंगे तो 27 मिनट्स का कॉस्टिंग करना है, विच इज कमिंग 27 इंटू 120/60 करके 54, तो सी नंबर भी आंसर लग रहा है। और सिर्फ इंक्रीमेंटल यूनिट्स का आप करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट है 30, टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स है 54, तो इंक्रीमेंटल आ रहा है 24 मिनट्स और उसका कॉस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आ रहा है आंसर 48। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से सी और डी में दोनों सही माना जाना चाहिए, बट हो सकता है सेकेंड यूनिट मतलब इंक्रीमेंटल यूनिट तो फोर्थ आंसर सही होगा। फिर ये देखिए डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है, जो एनालिटिक्स का फीचर्स पूछ रहा है। अगर आप इंस्टीट्यूट में देखोगे तो ए और बी दोनों फीचर्स है, इसलिए सी आंसर है।
नेक्स्ट 10th नंबर में वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो आपको पूछ रहा है which one of the following simply answers the question what will accomplish the purpose of product service or process we are studying। तो पर्पस के लिए बात होती है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग की बात होती है कि फालतू का चीज हटाओ, सिर्फ पर्पस पे रखो। नेक्स्ट आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग यानी डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया। शैडो प्राइस का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपको करा दिया गया था। और शैडो प्राइस अगर किसी रिसोर्स का 10 रुपया पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर 1 घंटा और मिल गया तो 10 रुपया एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जिसका ऑप्शन है सी। फिर ये जेआईटी का क्वेश्चन है, कैन बैन क्या क्या यूज़ है, उसका आंसर है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इन्वेंटरी और प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, जिसका आंसर है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड बट नॉट इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट बिना बजट कॉस्ट नहीं आएगा, बजट कॉस्ट बिना स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस से भी निकल सकता है। नेक्स्ट ये बीपीआर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर नहीं है, इसका आंसर है डी, क्योंकि बीपीआर हायरार्की और सुपरविजन पे रिलाई नहीं करता। और लास्ट क्वेश्चन जो है टारगेट कॉस्टिंग का है, जिसमें आप सेल्स वैल्यू माइनस अगर टारगेट प्रॉफिट करोगे तो आंसर आ जाएगा विच इज कमिंग 1050। तो ये था एमसीक्यू की दास्ता। अब इसके बाद आ जाता है बेस्ट ऑफ 5 आपको चुनना है आउट ऑफ 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 रेलिवेंट कॉस्टिंग यानी डिसीजन मेकिंग से आया। ऐसा तो बहुत हार्ड नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं आराम से दूंगा आपको, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरप्राइज क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर था। यही मैंने आपको शुरुआत से समझाया था और आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको सुपर 50 में मार्क करके दे दिया था, ये आपके इंस्टीट्यूट मैट में ही मिल जाएगा आपको सिमिलर क्वेश्चन। फिर लाइफ साइकिल का कॉस्टिंग आया 3B में, वो भी आपको मार्क करके दे दिया था, ये भी आपका किया हुआ क्वेश्चन है, सुपर 50 में मैच हो गया देखो। फिर आपका 4A जो है वो थ्रूपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये भी इंस्टीट्यूट मैट का ही क्वेश्चन है, सुपर 50 में भी मार्क करके दिया था, तो ये भी मैच हो गया। और लीन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, सुपर 50 में भी ये मार्क करके दिया था, तो 2 क्वेश्चन तो पूरा मिल गया। एनीवे आप कर भी पाए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। 5th नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंटर में अगर पढ़ा हो तो मटेरियल वेरिएंस का मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, और ओवरहेड वेरिएंस का जो बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो आया है, मतलब बेसिकली मिसिंग फिगर पे फोकस करके आया, बैक कैलकुलेशन करके करने वाला। तो ये दोनों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप आराम से कर सकते थे, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से परहेज करते हो तो फिर एक क्वेश्चन आपका छूटा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है 2 में थोड़ा सा डर है। तो 2 में आपने कोशिश भी किया होगा तो पूरा सही होने का संभावना कम है, और 8 में थोड़ा सा चैलेंज है, वो एज यूजुअल रहता भी है, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका 6 है, जो नॉर्मली असाइनमेंट से आता है, इस बार लीनियर प्रोग्रामिंग से है, और मैंने लिखा था लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बार अच्छे से करना, डुअल का प्रॉब्लम, सुपर 50 में डुअल के बारे में भी बताया था। और 6B में नॉर्मली सिमुलेशन का क्वेश्चन आता है, उसके जगह असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया, कंडीशनल एलोकेशन है, जिसमें बोला है इसको ये देना ही है, इसको ये देना ही है। मतलब क्या करना है, आपको C1 और R1 को हटा देना है और C5 और R2 को हटा देना है अपने मैट्रिक्स से, जो रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगा। उस रिड्यूस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो C2 C3 C4 आ रहा है और R3 R4 आ रहा है, तो इसको समझ सकते हैं आप, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए डमी डालकर हम लोग टिक 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 करके सॉल्व करेंगे, और फिर अपना रिवाइज एलोकेशन लेटेस्ट वाला निकाल कर उसमें जो कंडीशनल एलोकेशन उसको भी ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट 7 है, नॉर्मली 7 नंबर नेटवर्क एनालिसिस पे रहता है, उसका प्रैक्टिस आप करके गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो आया नहीं। उसके जगह लीनियर प्रोग्रामिंग पूछ लिया, असाइनमेंट भी पूछ लिया, सिमुलेशन भी पूछ लिया। सिमुलेशन का सर्विस टाइम और अराइवल टाइम का क्वेश्चन है, क्यू टाइम वाला, थोड़ा सा बस यूनिक कर दिया, नंबर ऑफ लैपटॉप्स ले लिया नंबर ऑफ कस्टमर के जगह, और एक प्रीवियस डे से एक कंटिन्यू हो रहा है, उसका बैलेंस ओपनिंग में लेके चलना है, बस ये एक नया चीज़ है, तो उसको अगर आप ध्यान से वर्कशीट बनाएंगे तो बन जाएगा। फिर जो ये बी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व में ये क्वेश्चन जो है ये पुराने कभी सीए के एग्जाम में आया हुआ था बहुत साल पहले। तो इसमें यूनिट्स 100, 160 और 200 का आपको ब्रेकअप बनाना है, क्योंकि पहला 100 था, फिर 60 और 40 का आया, तो 160 200 क्यूमुलेटिव आएगा, और एवरेज टाइम पर यूनिट आपका लर्निंग कर्व रेट जो 80% है, तो 40 से डबल करने पे 32 आता है, बट बीच में क्या होगा उसके लिए टेबल यूज करना पड़ेगा। 1.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल ऑर्डर का 86.1% है, तो 86.1% ऑफ 40 करेंगे 34.4 आएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ का इंक्रीमेंटल निकालोगे, इंक्रीमेंटल मतलब 40 इंटू 100 माइनस 34.4 इंटू 160 करके जो इंक्रीमेंटल आया वो, उसी तरह से इन दोनों का टोटल टाइम का इंक्रीमेंटल निकालोगे वो, तो वो दोनों इंक्रीमेंटल टाइम से 2 कोटेशन आपको बना के देना है। कोटेशन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि लर्निंग का इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये हर एक में सेम रहेगा,
बाकी आवर्स के हिसाब से सब चीज़ चेंज होते रहेगा, जैसा यहाँ पे गाइड कर रहा है वैसा, राइट। तो ये आप आराम से कर सकते थे यहाँ तक। अब आ गया 8 नंबर मैक्सिमम मिनिमा, जिससे बहुत लोगों का हालत ख़राब रहता है, बट ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा आता था तो ईजी होता है। जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी है, जिसको एकदम नहीं आता उसके लिए बहुत ये एक हैवॉक है। बट एनीवे आप ये आराम से कर सकते थे, ईजी क्वेश्चन है। और 8B जो है दोस्तों, ये ट्रेंड रेशियो का फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आ गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसको करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, बट आ गया, कोई बात नहीं है। और आ गया तो आप इसको कर पाए नहीं कर पाए, मेरे को उम्मीद कम है, तो 2 और 8 छोड़ देते तो बाकी सब आप आराम से कर सकते थे। एनीवे मैं हमेशा बोलता हूँ कि SCM जैसा पेपर में यदि आप आराम से 80 मार्क्स का कर पा रहे हैं तो भी आप जीत में हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। और ये सारे डिस्कशन को करके, आप लोगों के साथ मेहनत करके, मेरे को पढ़ा कर, मेरे को भी एक अचीवमेंट जैसा लगता है कि हाँ, जो पढ़ाया उसमें से 80-90% पेपर अगर भिड़ गया है तो और क्या चाहिए। मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसा करके। आप लोगों को जो क्लासेस दिया उसकी इफेक्टिवनेस आपको समझ में आ गई होगी। बार बार हमारे को जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर कहते हैं सर नया क्लासेस कब आएगा, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ माय फ्रेंड्स कि नए क्लासेस को बनाने में ना 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है, वो इतना जल्दी नहीं आता। अगर आज से शुरू करेंगे तो 1 साल 1.5 साल बाद आएगा, और बीच बीच में देंगे तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा। तो आपको जब तक कि जो क्लासेस दिया जा रहा है उसको बनाने में भी कितना मेहनत लगा, आप उसको भी तो सोचिए। और उसके साथ साथ जो मैं आपको इतना स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ABC एनालिसिस दे रहा हूँ, सुपर 50 दे रहा हूँ, मैराथन करा रहा हूँ, आपको रिवीजन सागा करके पूरा इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व कराया हूँ, फिर आपको वाव रिवीजन बुक दिया हूँ, उससे आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो, और अब MCQ भी करके दे रहा हूँ, MCQ का भी बुकलेट बनाया हूँ। तो ये सब को भी करने में भी तो समय लगता है। इट इज़ एज गुड एज क्रिएटिंग अ न्यू बैच फॉर एवरी टाइम व्हेन वी डू दिस। सो आप अगर क्लासेस के साथ जो भी मैंने आपको दिया, अगर आप इसको अवेल करके पूरा पैकेज लेके जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। आने वाले जून 26 में हम लोग आपके फ्रेंड्स लोग के लिए, जूनियर लोग के लिए इसके ऊपर और भी मेहनत करेंगे, जिससे कि आपका और अच्छा रिजल्ट आए और फोकस्ड आप प्रिपरेशन कर पाए। बस मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को समझाइए कि सर की क्लासेस चुपचाप आँख बंद करके ले लो, ज़्यादा कुचड़ कुचड़ मत करो कि नया चाहिए नया चाहिए। नया से क्या होगा कि कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, कोई जो होगा वो यही आएगा, बस खाली मेरा लुक चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मैं गोरा काला दिखूंगा, बस उतना ही हो सकता है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, बस मेरे को मेहनत करने दो आपके साथ फोकस करके। इसके पीछे अगर हम लोग ये कर लिए ना तो हम लोग झंडा गाड़ देंगे। और बस आप यही समझाइए कि जो ये क्लासेस है इसी से आपको जो ऐसा फील हुआ ना दिसंबर 25 में, वैसा ही जून 25 में भी, और वैसा ही उसके पहले भी लोगों को फील हुआ था। इस कॉन्सेप्ट से लोग एग्जाम्शंस भी लाए और इससे रैंक भी लाए हैं। और आप लोगों के लिए भी इस टर्म से तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन और भी चीज़ों में, तो आप इन सब का पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं आपको बस ये अनुरोध कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों को भी इस फ़ायदा को लेने में थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। हमसे नहीं भी पढ़े तो भी यूट्यूब में ये सब ले लें, ये भी कर सकते हैं। और क्लासेस जो है मैं आपको जो दिया हूँ वही आपको जो दिया हूँ वही आपके जूनियर्स को भी दूंगा, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट उसी लेवल से, उसी क्लैरिटी से मजबूत हो। और इवेंचुअली जब नया आएगा तो नया भी मिलेगा, है ना। बट नया बनने में स्लो चलता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। तब तक आप पेशेंस के लिए आप ही से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को प्लीज़ गाइड करिए, और नए नए के लालच में कहीं ये नहीं कि जो है उससे भी हाथ धो बैठे, कहीं और जाएंगे और फंस जाएंगे, फिर मेरे को नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। एनीवेज इट्स ऑल नाउ डन। और अब आप आगे रिजल्ट के लिए इंतज़ार करिए, यूट्यूब पे बने रहिए, हमारे ग्रुप्स में बने रहिए, जिससे कि आगे के कैंपस प्लेसमेंट स्किल ट्रेनिंग पे क्या क्या करना है वो सबकी गाइडेंस मिले। और आने वाला अगर अटेम्प्ट में आपका नेक्स्ट ग्रुप है तो SPM BB की क्लासेस लेकर आप जल्दी से जल्दी चालू कर लीजिएगा। SSC में बहुत ज़बरदस्त एक ऑफ़र भी बनाया गया है, उसको अवेल कर लीजिएगा।